बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मंशूर और उनके विजन के मुताबिक फाइनली सिंगल नेशनल करिकुलम सिस्टम जो है अब नाफिज होने जा रहा है। प्री 1 to 5 क्लास तक ये नाफिज होगा फिलहाल, जिसका मकसद इक्विटी इन एजुकेशन है, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के विजन को सामने रखते हुए इसको बनाया गया है। आईनी फ्रेमवर्क को भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं और जो लाइफ स्किल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनको सामने रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर 21st सेंचुरी स्किल्स की डेवलपमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि क्रिटिकल, एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग भी मौजूद होती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें रखा गया है। अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये क्लास 1 to 5 तक इसका इम्प्लीमेंट होगा। फिर 2022 में क्लास 6 to 8 और 23 में 9 से FA तक जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि मुल्क में जो यकसा निज़ाम तालीम का नफाज है, उस पर वज़ीर आज़म साहब का जो इनकलाबी विजन है उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जैसे नजरियाती मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम की अफादियत क्या हो सकती है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसकी बात करेंगे। और फिर आखिर में मुल्क में जो तबक़ाती निज़ाम तालीम है उसके मुआशरती और मुआशी असरात क्या होंगे। इस पर बात करने के लिए जो मेरे साथ पैनल मौजूद है उसका तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन पंजाब है। आप सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। तशरीफ रखते हैं डिस्कशन के लिए तलत नसीर पाशा साहब, VC एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर हैं। आप सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट खालिद क़य्यूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन के लिए। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, विजन क्या है, इस तब्दीली का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन आपने अपने इंट्रो में सबसे अच्छा बयान कर दिया। विजन सिर्फ एक है कि जब तक हम एक कौम बनकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे। सही। और यही फर्क है एक प्राइम मिनिस्टर में और एक लीडर में, कि लीडर दूर की सोचता है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इलेक्शन जीतने की प्लानिंग करता है, लेकिन लीडर आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी कौम को तैयार करता है। सही। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क, और हम अपनी सकाफत से, रिवायात से माला माल, हमारा एक बड़ा दुनिया का बेहतरीन रिलीजियस सिस्टम, लेकिन बदनसीबी उसके बावजूद हम 74 ईयर में इस काबिल ना हो सके कि अपनी नई नस्ल को परवान चढ़ाने में उसको एक लाइन ऑफ एक्शन दे सके कि आपने इन लाइंस पर चलकर आगे जिंदगी बसर करनी है। ठीक हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं असल में खुद भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेज से मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हमने हमेशा इस बात को महसूस किया कि तबकाती निज़ाम तालीम बुनियादी तौर पर इस मुल्क में फ्रैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह है। सही। हम एक कौम जब उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हमारा जितना हमारी यूथ है वो एक ही तरीके से उसकी तरबियत ना हो, उसकी ट्रेनिंग ना हो, उसको पता ना हो कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी जो नेशनल सिंगल करिकुलम है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये आने वाले दिनों में लोग देखेंगे कि इसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में कितना रोल प्ले किया। अब जैसे आपने फरमाया कि हम इस नेशनल सिंगल करिकुलम की तैयारी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाती तौर पे दिलचस्पी ली है। मतलब इसकी जो इसका बोर्ड था, मैनेजमेंट बोर्ड था उसका, वो मतलब बाकायदा बोर्ड अनाउंस नहीं था, लेकिन जो लोग इसको सब देख रहे थे उनमें एक ओवरसीज साहब भी यहाँ इसका हिस्सा थे। ठीक है। तो उनसे मेरी एक नशिस्त हुई इस्लामाबाद में, एक ट्रेनिंग सेशन था पार्लियामेंटेरियंस का। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी मैंने कोई 20-22 साल पाकिस्तान में एजुकेशन को सर्व किया। अच्छा। अब मैं बैरून मुल्क हूँ। मुझे स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश पर यहाँ मैं आया और मैंने वो बेहतर समझते हैं डिफरेंस। और उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि एजुकेशन के हवाले से किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना इंटरेस्ट हो, वो चीजों को इस तरह से वॉच कर रहा हो और इतना उनका फोकस हो। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया, उस वक्त ये बड़ी इनिशियल स्टेज पर था। सही हो गया। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा जो रिलीजन है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी जो आइडियोलॉजी है, फिर पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन तमाम चीजों को ग्रेजुअली इसका हिस्सा बनाया गया है, ताकि जब स्टूडेंट तालीम हासिल करें तो वो चीजें जो हम बाद में उनको लेक्चर से समझाने की कोशिश करते हैं वो उनके साथ, उन एज के साथ साथ उनकी ट्रेवलिंग हो और वो उनके ज़हन का, उनकी सारी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाए। ठीक हो गया। अच्छा, पाशा साहब फरमाइएगा, पंजाब में प्राइमरी सतह पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसको क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्री 1 to 5 इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। सर, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैं इसमें ये बताना चाहूँगा जी कि
हम एक ग्लोबल मेंबर हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, और हमारी कोई कमिटमेंट्स हैं। Exactly. एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है, वो हमें बड़ा इम्पोर्टेंट गोल है हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी हमने इंक्लूसिव, इक्विटेबल एजुकेशन देनी, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और हर एक को अपॉर्चुनिटी देनी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। ठीक हो गया। अगर ये और जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने फरमाया, कोई साहब ने फरमाया, उसके साथ साथ ये एक हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है, और इस पे हमने अभी पहली दफ़ा फोकस किया है। सही। कि जो अदरवाइज हमारे डिफरेंट सिस्टम चल रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जी जी। तो प्राइमरी से आपने जैसे पूछा कि क्यों किया, प्राइमरी एक फाउंडेशन है। वो प्लेन माइंड्स हैं, उनको हमने डे 1 से अपनी वैल्यूज, नॉर्म्स, उनकी कमिटमेंट, फिर जो टैलेंट है वो एक खुदादा चीज़ है। सही। वो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के पास है और जो मदरसे में बच्चा है या गवर्नमेंट के स्कूल में है, तो ये तो अल्लाह ताला की देन है। सही। और उसको हमने एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी है, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा निज़ाम तालीम देना है कि जिसमें वो अपने पीयर्स के साथ, दूसरे के साथ compete कर सके, बेशक वो प्राइवेट स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में है, मदरसे में है। बिल्कुल। तो इस पे ये जो लॉन्च हुआ है, इसके पीछे बड़ी ही सीरीज ऑफ, जैसे वैसे साहब ने कहा कि मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा गया। तो ये ऐसे नहीं, और इसका जो पहली दफ़ा हमने अपनी बेसिक्स के ऊपर आए हैं। बिल्कुल। कि जी हमारी नीड्स क्या है, और ये आप देख रहे हैं कि जी हालात जो चल रहे हैं कि हम एजुकेटेड भी हैं, सब कुछ भी है, वी डोंट टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टॉलरेंस क्या है, पीस क्या है। ये चीजें हम तो पीछे पड़े हुए हैं कि हमने ग्रेड लेने हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो रट्टा लगा के लेने, इसमें वो रट्टे वाला सिस्टम नहीं है। जो मतलब बहुत सारी इसकी, आप इसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा। तो बहुत ही इसमें मेहनत के साथ ये यहाँ तक पहुंचा है सिस्टम, और इसमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस रीजनल कंट्रीज में भी, एडवांस कंट्रीज में भी देखा गया। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जी ये हमारा जो फ्यूचर है। सर ये इतना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इतना अगर इतना ये अच्छा सिस्टम है और ये इतना जरूरी था, तो सर क्या रीजंस हैं, ये पहले क्यों ना मुमकिन हो सका? आप ज़ाहिर है माहिर तालीम है, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते, रीजंस क्या थी, ये पहले क्यों ना मुमकिन हो सका? क्या तो किसी की तवज्जो नहीं गई इस तरफ? पहले कभी एनवायरनमेंट पे किसी ने बात की थी? प्रायोरिटीज की बात है। हमने देखे ना जी, हम तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहे थे ना जी। हमने देखे ये हमारा कंट्री है, इसका फ्यूचर हमारी यंग जनरेशन है, और कैसी हमने उनकी तरबियत करनी है तालीम के साथ साथ, और कैसे हमने दुनिया में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे पूरा एक प्राइम मिनिस्टर का, उनकी टीम का एक विजन है, और इसमें जो आगे जितने इसमें पार्टिसिपेंट थे थ्रू आउट द कंट्री, उनकी लॉट ऑफ एफर्ट्स हैं। ठीक हो गया। और वी लुक फॉरवर्ड कि जी ये हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो ये जो बच्चे आज एजुकेशन में आएंगे, वो एक बेहतर मुस्तकबिल उनके लिए मिलेगा। ऑब्वियसली। अच्छा खालिद कुय्यूम साहब, आपका ज़ाहिर इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है आपकी जर्नलिज्म का, सर फरमाइएगा, इससे पहले हमने देखा इस तरह के चेंजेस का किसी ने सोचा नहीं, एक बात। दूसरी बात, पहली दफ़ा मेरे होश में पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है कि सरकारी, निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा तालीमी निसाब जो है उसका निफाज किया जा रहा है। सर, कि कैसी तब्दीली, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आईने पाकिस्तान जो है वो यकसा तालीम के हवाले से तालीम के मौके फ्राहम करने के जो है वो गारंटी करता है, लेकिन अमली तौर पर पिछले जो 70 साल इसको नज़रअंदाज किया गया, और इसमें कोई शक नहीं कि ये इस हुकूमत का बहुत बड़ा एक क्रेडिट है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ये विजन था कि जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यकसा जो हमारा कौमी निसाब है उसको नाफिज किया जा रहा है, और पहले
मरहले के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक इसको आज से पूरे पंजाब के अंदर नाफज कर दिया गया है। आज जो है वो नया तलीमी साल शुरू हुआ है और तलीमी साल के आगाज पर ही जो है ये नया जो यकसा नसाब है उसको भी नाफज कर दिया गया है। सही। तो इससे यकीनन जो बराबरी के जो मौके हैं बच्चों को हर सतह पर, ख्वाह वो देहात में रहते हों या शहरों में रहते हों, छोटे शहरों में रहते हों, बड़े शहरों में रहते हों, वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हों, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों या मदारस में पढ़ते हों, अब सबके लिए जो तालीम के मौके हैं अब वो बराबर होंगे। और ख़ास तौर पर देखिए कि जिस तरह आपने भी कहा कि अभी तो जो है क्लास 1 से 5 तक इस पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। इसके बाद फिर 2022 में मिडिल क्लास तक इसको लाया जाएगा मरहलावार, और उसके बाद 2023 तक यानी 5 साल हुकूमत के पूरे होने तक मैट्रिक तक जो यकसा कौमी तलीमी निसाब है उसको नाफज कर दिया जाएगा। और इससे जो है ये पंजाब हुकूमत ने तो इस हवाले से अपनी तैयारियां जो हैं वो पहले से ही जो है मुकम्मल कर रखी थी। और अप्रैल के एंड तक जो ये निसाब था, जो किताबें थी वो छुपवाकर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के अंदर तो भिजवा दी गई, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या मदारस हैं तो उनके लिए जो मार्केट के अंदर ये तमाम कुतब जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो ये किताबें हासिल कर सकते हैं। और दूसरा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो एलीट के स्कूल हैं जो इसके साथ जो हैं अपनी किताबें छपवाना चाहते हैं उनको भी इजाज़त दी गई है कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से इस हवाले से NOC हासिल करें। और NOC जो वो हासिल करेंगे, अपनी जो वो किताबें छापने के लिए NOC लेंगे, अब वो किताबें जो भी छापें अपने अदारे की सतह पर या कोई पब्लिशर इस हवाले से किताबों की इशाअत चाहेगा, लेकिन उसकी जो आउटलाइन होगी वो आउटलाइन जो है कौमी जो निसाब है उसके तहत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आउटलाइन तयशुदा है उससे बाहर वो नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह जो है प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी इस निसाब को, अगर उसमें अब वो समझते हैं कि इस आउटलाइन के तहत वो को बेहतर बुक्स या किताबें ला सकते हैं, या पब्लिशर कोई उससे बेहतर प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस आउटलाइन की रोशनी में बुक्स ला सकता है, तो इस पर कोई एतराज नहीं होगा। तो उसको भी अप्रूव करवाना पड़ेगा सर, या अप्रूव जो है पंजाब टैक्स बोर्ड से उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो पब्लिशर्स हैं या निजी अदारे हैं या बड़े जो स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनकी तरफ से NOC हासिल करने के लिए इस वक्त दरख्वास्तें जो हैं वो इस वक्त पंजाब टैक्स बुक बोर्ड को जमा हो चुकी हैं और चंद रोज तक 1-2 हफ्ते के अंदर उनको जो है इस हवाले से NOC का अजरा भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे सर फरमा रहे हैं कि अप्रैल तक जो है वो बुक्स का पब्लिश होना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सर अश्योर करते हैं आप इसको कि सारे जो हमारे पंजाब के जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर आप समझते हैं कि हर तबके से होते हैं, अमीर गरीब हर तबके से, तो उनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। और फिर निजी जो इदारे हैं वहाँ पर भी अश्योर कर दिया गया, उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये इसकी 100% ये यकीनी है कि बुक्स भी अवेलेबल है। और कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि किसी भी सतह पर इस पे कोई आने वाली हर्डल है उसको पहले ही उसका हल निकाला जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि ये एकदम जब ये मार्केट में जाएगा और इसका जो माहौल क्रिएट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, उस पर फिर ये भी रखा गया है कि जी कोई चीज ऐसी जिसपे कोई राय आए तो उसमें कोई तरमीम तनसीख अभी भी हो सकती है। मतलब जो अब हमने 5वीं क्लास के बाद जो 8th तक और 8th के बाद जो मैट्रिक और फिर FA तक जो सारा जो करिकुलम की तैयारी है उसमें फिर उन चीजों को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त है। इसको इस करिकुलम की जो इसकी फॉर्मेशन है इसमें भी बहुत सारे शायद आम आदमी को ना अंदाजा हो इस बात का कि इसमें गवर्नमेंट को बड़ी हर्डल्स आई
ठीक है। लोग कोर्ट्स तक गए, लोगों ने बड़ा इस पर रेजिस्ट भी किया, इसके सपोर्टर भी बहुत ज्यादा थे, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा थी, और बड़े मुख्तलिफ किस्म की इबहाम पैदा करने की कोशिश की गई डिफरेंट एरियाज में कि जी फिलहाल लैंग्वेज को ये उसके खिलाफ साजिश चल रही है। लेकिन अब जब ये चीज फ्लोट हुई है, अब पजीराई हर तरफ से इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये स्टेप लिया, पंजाब को ये बड़ा, पंजाब के लिए ऑनर है कि पंजाब पहला सूबा पाकिस्तान का है कि जहां इस निसाब का निफाज हुआ, और जो हमारी अब जो नया तालीमी साल है उसमें बच्चे इससे फैज़याब होंगे। तो मैं आपको एक चीज यकीन दिला दूं कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी विजन बड़ा क्लियर है, और जो हमारी यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री है डॉक्टर मुराद राज साहब, और फेडरल में शफकत महमूद साहब, बड़ा क्लियर विजन है कि हमने इसको हर सूरत पाया तकमील तक इस टारगेट को पहुंचाना है। हमने इस टारगेट में मौजूद जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करना है। और पहले भी जब इस करिकुलम की तैयारी थी तो वहां तंजीमुल मदारिस और अमेरिकन स्कूल सिस्टम, ब्रिटिश स्कूल सिस्टम, वो तमाम जो एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान में इस वक्त वर्किंग में, उन सबको एक जगह बिठाना ये कोई आसान टारगेट नहीं था। आम तौर पे मैं जब स्टार्ट में गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया तो बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि जी आपके 5 साल गुजर जाएंगे, इस पे कुछ नहीं होगा। सही है। 72 साल में कुछ नहीं हुआ, आप कैसे करेंगे जी? इतने मकातिब फिक्र है, और बिलखुसूस लोगों के ज़हन में था कि शायद जो हमारा रिलीजियस एजुकेशनल सिस्टम है वहां से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप उसको इक्वली लेकर चल रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस में नहीं आएगा। एक बड़ी शानदार चीज ये हुई कि जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है मदारिस का, वो जो तालीम वो दे रहे थे उसको बाकायदा इसका पार्ट बना दिया गया, सब लोगों को लूप में रखा गया, एक्सपर्टीज जो थे सबको इकट्ठा रखा गया। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अभी एक शानदार बात की निशानदेही की। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका हम समझते थे जी ये मैनर्स है, इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम एक महज़ब वर्ल्ड में है, इसमें इस करिकुलम में हर उस चीज को एड्रेस किया गया है जो तालीम के साथ साथ आपको एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा शहरी बनने में और दुनिया का मुकाबला करने में। बल्कि सर अगर हम फॉरेन कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पर तो यही होता है कि पहले 5 साल तो बच्चों को मैनर्स ही सिखाए जाते हैं। सर यही पॉइंट मैं आपकी जानिब लेके आना चाहूंगी। कहते हैं हम एक फिक्रा बड़ा मशहूर है कि जी हमारे बच्चों की बेस अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बेस की अभी बात हो रही है। प्री 1 to 5 क्लास तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सर आपने ज़ाहिर इसका चित्र से मुताला किया होगा, आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। सर इस्लामिक, फिर इसके अलावा जो हमारे मुआशरती रवैये हैं, फिर हमारे जो उसूल हैं, छोटी छोटी बातें जो हमने सीखनी होती हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल। आपका क्या ख्याल है सर, ये जो पहले 5 साल हैं बच्चे के कितना इम्पैक्ट करते हैं आगे जो आने वाली उनकी एजुकेशन है उनके ऊपर? जैसे आपने फरमाया कि जी बाहर क्या होता है, मैं आपको छोटी सी अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी जी। मुझे जब हायर एजुकेशन के लिए PhD के लिए USA गया तो मेरे बच्चे साथ थे और बेटे ने उधर स्कूल जाना शुरू करना था। ठीक है। और USA का ये सिस्टम है कि उधर मैंने अपने सीनियर से पूछा कि जी मैंने दाखिला कैसे कराना है, उन्होंने कहना जी आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉल करनी, अच्छा, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। ठीक हो गया। मैंने कॉल किया, नेक्स्ट डे टीचर घर पे आई, उसने फॉर्म शाम फिल किया, तस्वीर बनाई, उन्होंने कहा जी कि इस इलाके में ये बस स्टॉप है, इस इलाके का एक स्कूल है नियर जो है, अच्छा एक ही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वो सारे बच्चे बस को आपने बच्चे को इतने बजे हवाले कर देना, इतने बजे ले आना, ठीक हो गया। और वो सारे एरिया के बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और करिकुलम सारे USA का एक ही कर है। सही। अच्छा, अब कोई वो डिस्पैरिटी नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। जैसे हम बात करते हैं अपने बच्चे को कहीं स्कूल में एडमिट करवाना होता है तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि जी कौन सा स्कूल बेटर है इस एरिया में, कौन सा। मैं लाहौर की बात करूं कि जो गुलबर्ग वाले हैं वो DHA जा रहे हैं, DHA वाले जो हैं वो डिफेंस उधर रायवन रोड पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और लॉजिस्टिक और फिर उस पे एक्सपेंसेस, और तो ये हमें अपनी ये चीजें दुरुस्त करनी चाहिए थी और हमने ये की है। और ये जो आपने दूसरी बात फरमाई कि जी जो बच्चे हैं उनको आप स्टार्ट से ही अगर रट्टे पे लगा देंगे तो उधर ट्रेंड हो जाएंगे। अगर एक्टिविटी बेस पे आप जो कि इस करिकुलम में है, इंटरेक्टिव है, और उस पे ले जाएंगे
तो उस पे वो चले जाएंगे। उनकी अपने जो माइंड अप्लाई करने का आप उन्हें सिखाएंगे तो उधर चल पड़ेंगे। तो जैसे आप उनका बेस बना लेंगे, जिस तरह आप उन्हें ट्रेन करेंगे, जैसे उन्हें सोशल नॉर्म्स बताएंगे, तो जैसे हम उधर गए तो वो बच्चे वापस आए तो उन्हें पता था जी जूता बाहर उतार के आना है, ये करना है, वो मैनर्स है हर चीज। वो जैसे आप उन्हें सिखा देंगे वो उनकी अपना काम खुद करना है। सारे जो एजुकेशन से अलावा जो एक्टिविटीज हैं, तो ये स्टार्ट करना इट वाज हाईली इम्पोर्टेंट कि जी बच्चों से हम इसको स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ फिर जैसे वो उनकी ग्रूमिंग, जैसे उनकी आगे वो दूसरी क्लासेस में जाएंगे, और इसको बड़ा केयरफुली रिलीजन का भी अपने जो हमारी माशरती है और जो हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, हर चीज है। बिल्कुल सही। हाँ जी, जो हमारी स्ट्रेंथ है उनके ऊपर सही कह रहे सर। वो छोटी सी एक एग्जांपल है, वो जब से हमारे यहाँ पर अर्तुगरुल ड्रामा चला है तो बच्चे जो है वो उनके अंदर छोटी छोटी चीजें जो वो डेवलप हो रही हैं कि मरते वक्त अच्छा ये ऐसे कलमा पढ़ा जाता है, उनको लगता है कि ये बहुत, उनको अब आइडिया हो गया कि ये बहुत जरूरी है चीजें। तो वो छोटे बच्चों की मेंटालिटी जो है वो बड़ी जल्दी इस तरफ जो है अट्रैक्ट होती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बड़े बड़े निजी स्कूल्स जो लाखों फीसें चार्ज करते हैं जाहिर है बच्चों को, और फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा ऐड होती हैं, तो सर आपका क्या ख्याल है इस वक्त जो करिकुलम डेवलप हुआ है, जो बना है, क्या वो क्वालिटी ऑफ करिकुलम को चैलेंज कर सकते हैं? वो देखिए, एक तरफ तो ये है कि तमाम जो स्कूल्स हैं, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या मदारस हैं, हत्ता कि जो पब्लिक सेक्टर में सरकारी शोबे में जो स्कूल हैं, तो तमाम सतह पर एक तरफ तो जो माहिरीन तलीम थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया इस सिलेबस की तैयारी के मामले में, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े स्कूल हैं या उनकी एसोसिएशंस हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी भी इसमें इनपुट जो है वो हासिल की गई है। और दूसरा देखिए कि हुकूमत ने एक फैसला ये भी किया है कि जो प्राइवेट अदारे या निजी तलीमी अदारे इस पर जो यकसा कौमी निसाब नाफज किया गया है इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको ऐसे ही स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब वो पाबंद होंगे इस पर नए नसाब पर जो है वो अमल दरामद करने के बारे में, और एक हद तक देखिए कि फिर उनको जो जब इस हवाले से शिकायत आएंगी तो उनको शोकाज किया जाएगा, उनको नोटिस दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये भी हो सकता है कि किसी सतह पर ऐसा कानून भी मौजूद है जिसके तहत उनके खिलाफ FIR भी हो सकती है, और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए इस पर जो है अमल दरामद यकीनन जो है एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर खास तौर पर ये एक चैलेंज जरूर होगा, और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत भी जो है वो अपनी तैयारी कर रही है कि किस तरह इस पर अमल दरामद जो है वो करवाना है। और दूसरा देखिए जो वालिदैन हैं उनको तो इससे कोई एतराज नहीं, उनको तो खुशी है कि देखिए अगर क्लास 5 तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम और बड़े एलीट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका तो सिलेबस जो है वो 10,000 से कम का नहीं आता, लेकिन इसका मैंने आज ही चेक किया कि इसकी कोई किताब जो है वो 40 रुपए से लेकर 120 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं है, और पूरा जो इसका सिलेबस है। क्या प्राइवेट स्कूल जब इसको बेचेंगे अपनी तरीके से वो पब्लिश करवाएंगे तब भी यही प्राइस रहेगी? नहीं, देखिए जो ये तो वो किताबें हैं जो हुकूमत की तरफ से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से शाया करवाई गई हैं और मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर वो स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्कूल हैं वो इन किताबों को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर तो प्राइस यही होगी, और पूरा जो सेट है उसका उसकी टोटल जो प्राइस है वो 550 रुपए से ज्यादा नहीं। क्या बात है सर, ये तो बहुत देखिए इसको वालिदैन क्यों इसको वेलकम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर पब्लिशर जो हैं वो अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड की आउटलाइन के मुताबिक अपनी किताबें जो हैं अब वो लेकर आते हैं, शाया करवाते हैं, तो यकीनन फिर उनकी तो प्राइस वो कोशिश करेंगे उनकी प्राइस जो है
वो सरकारी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं उनसे ज्यादा करेंगे। लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इससे तालीम जो है वो सस्ती भी होगी और इससे वालिदैन इसका जो है हर सतह पर इसको वेलकम करेंगे और खास तौर पर जो तबकाती निज़ाम तालीम है हमारे मुल्क के अंदर तो उसका भी इससे खात्मा जो है वो होगा। सही सर, मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि ये जो बुक्स पब्लिश हुई है सर, क्या यही बुक्स निजी स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स और मदारिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, या फिर उन लोगों को ये आपने एज दिया हुआ है कि आप इस, जैसे सर ने फरमाया कि उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के तो आपने पब्लिश करवा सकते हैं? अगर वो इस तरह तो वो करते हैं तो फिर तो वो उनकी इजारादारी कायम रहेगी, फिर तो वो बच्चों को महंगी बुक्स भी देंगे और हो सकता है इसमें अपनी कोई चेंजेस भी कर लें और फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं कर्ज करूं आपको, खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। वो जो एक बॉटम लाइन बना दी गई है उसको हर सूरत फॉलो करना है, उस पर उस एसओपी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये हो सकता है, ये नहीं कहा गया कि यही बुक्स है और नहीं, देखिए उसमें कुछ ये सबको चूंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की राय से ये सब कुछ तय पाया, ठीक है, तो वहां ये लिबर्टी दी गई, ये परमिशन दी गई कि अगर कोई इदारा वो मेन जो उसकी थीम है उसको फॉलो करते हुए कोई थोड़ी सी उस पर अपने मुताबिक करना चाहता है तो उसको अलाउ जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेन आइडियोलॉजी से पीछे हटेगा या अपनी तरफ से उसको, मैंने मतलब जो वर्ड यूज किया अमेंडमेंट नहीं कर सकता वो उसमें, वो उसी लाइन में रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक बुक्स की प्रिंटिंग करवा सकता है। हाँ, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं, सिलेबस की, निसाब की और जो कोर्सेज हैं डिफरेंट, उनकी जो कीमतें हैं, जब मेन लाइन ही उन्होंने वो लेनी है और उसी पर सारा अपना प्लान फाइनल करना है, अच्छा। उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके। पहले तो बिल्कुल डिफरेंस था जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सिलेबस था और जो प्राइवेट सेक्टर का सिलेबस था और डिफरेंट स्कूल्स का बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो वहां पर वो कंपैरिजन नहीं हो सकता था, तकाबुल नहीं हो सकता था, कोई शख्स एवेल्यूएट करने की पोजीशन में नहीं था कि उसकी कीमत क्या है। सही। जब हमने एक बुक का डिजाइन फाइनल कर दिया गवर्नमेंट ने और उनकी मशावरत से किया और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी नाफिज कर दी, तो मैं समझता हूँ 10-15% शायद फर्क कीमतों का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस बारे में एक चीज आपको अर्ज कर दूं, इसके आने वाले दिनों में इफेक्ट क्या होने हैं। हमारे जो मुआशरे में जो बहुत एक चीज जिसने पिछले 20 साल में हमारी पूरी सोसाइटी को कैप्चर किया हुआ है, वो डिस्प्ले ऑफ मनी, पैसे का बेपनाह इस्तेमाल और लोगों में जो तबकाती निजाम तालीम है इसे तबकात में तकसीम कर दिया। ठीक हो गया। स्टूडेंट में बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि कई स्टूडेंट जो नॉर्मल स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। अपने पूरे कैरियर में जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनके लाशऊर में बिल्कुल एक चीज बैठी रहती है, बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े या हम किसी नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल से पढ़े। ये एक बहुत बड़ा हम अपने एहसास महरूमी खत्म होगा बच्चों में, ठीक है, वो एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था वो खत्म होगा, वो और वालिदैन पे, पेरेंट्स पे जो प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने बच्चे को वो माहौल प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी मजबूरियां वो अपनी साइड पे करके तो वो अपने बच्चे के लिए कोशिश करते हैं कि उसकी एजुकेशन उस लेवल की जो बच्चा नीड कर रहा होता है। बिल्कुल, बहुत सारी इससे सोसाइटी में वो अच्छी तरीके से हमारी सोसाइटी में जो पेचीदगियां हैं, वो बहुत सारी पेचीदगियां, इससे हम उसको भी ओवरकम कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा पर्सनल फरमाइएगा, हमें बहुत जरूरत थी बहुत अरसे से कि जो हमारा करिकुलम है उसको अपडेट किया जाए। बहुत सारी चीजें वही थी पुरानी जो हमने पढ़ी, अब हमारे बच्चे वही चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्या अपडेट भी हुआ है? और अपडेट हुआ तो इससे क्या कितना फायदा होगा? इसमें जैसे आपने खुद बताया था कि आईटी का यूज और दूसरा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का, एग्रीकल्चर का पार्ट इसमें ऐड किया गया है, करप्शन, एंटी करप्शन का पार्ट है जो मेन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे, हमें सिखानी है, एग्जैक्टली अपने बच्चों को सिखानी है, उनकी प्रैक्टिस में लेकर। ये आउटकम बेस्ड करिकुलम है, इसमें जितने हमारे प्रॉब्लम हैं वो हमने उसको लेके आना है ताकि उसका बच्चों को जो हम एजुकेट कर रहे हैं उनका प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आ सके, वो इन्फ्लुएंस भी हो बिल्कुल, और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो कि कौन सी बुरी चीज है, कौन सी ठीक चीज है,
और कैसे हमने मुआशरे में अपने आप को लेके जाना है और कैसे हमने एक्सेल करना है। और जैसे सर ने फरमाया कि वो एक जैसी जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बिल्कुल कि जी दे कैन एक्सेल, सेम बुक्स हैं, सेम एजुकेशन है, वो फर्क स्कूल का आउटलुक का है, लेकिन अंदर जो अंदर पढ़ाया तो वही जा रहा है। और बड़ा टैलेंट है हमारे बच्चों में, एंड दे कैन एक्सेल, दे कैन गो टू हायर लेवल्स। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा खालिद कयूम साहब, एक चीज हम देखते हैं, सिर्फ करिकुलम ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन सिर्फ करिकुलम ही कुछ नहीं होता, बाकी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टीचर्स के बिहेवियर्स, ठीक है, स्कूल का एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं, जिसके हम देखते हैं कि मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं स्कूल्स जो है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर कितना कंसंट्रेट किया गया है, और क्या करवाई गई है, और करवाई गई है तो कितने अरसे की, क्या तरीकाकार रहा उसका? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो हमारे साथ वाइस चांसलर बैठे हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी के, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो जिस तरह जो सिलेबस है इसको अपग्रेड किया गया बिल्कुल है। बिल्कुल। और लेकिन हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी उस लेवल की ट्रेनिंग उनको माजी में नहीं दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जिस तरह ये बच्चों का 5वीं क्लास तक या उसके बाद मिडिल और मैट्रिक तक जो सिलेबस जो हैं ये अपग्रेड होंगे, जदीद तकाज़ों के मुताबिक होंगे, ठीक है। तो इसी के तहत इसके मुताबिक हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी मैं समझता हूँ कि नए सिरे से जो है वो तमाम किया जाना चाहिए। और टीचर्स को, असातिज़ा को हर सतह पर हमारे पूरे पंजाब के अंदर, पूरे सूबे के अंदर जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, अदारे हैं असातिज़ा की तलीम और तरबियत के हवाले से, वो मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की सतह पर, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। तो इसकी मैं समझता हूँ कि नया जो सिलेबस या कौमी निसाब जो है वो नाफिज किया जा रहा है, उसी तरह इसके मुताबिक जो है असातिज़ा की जो ट्रेनिंग है वो इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उसके मुताबिक होगी तो फिर वो बच्चों को जो है नया सिलेबस पढ़ाने के अहल होंगे। क्योंकि ये नया जो सिलेबस है इसको जो है अपग्रेड किया गया है, और इसमें जिस तरह जो है मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने ये बात की कि अब जो रट्टा सिस्टम है उसका जो है इससे खात्मा जो है वो होगा, और उसका खात्मा करने के लिए जरूरी है कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, और उनके जो रवैये हैं उनको जो है वो भी उनमें भी बेहतरी लाना पड़ेगी, और इससे जाकर जो है जो मतलूबा नताइज हैं फिर जो है जाकर हम आगे जाकर हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स के बिहेवियर होते हैं, आप भी वेल अवेयर है, मुझे भी बड़ा पता है कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं उनमें, और फिर जो निजी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स में ज़मीन आसमान के उनके बिहेवियर्स में डिफरेंस होता है, चाहे वो उनके अपने बिहेवियर्स जो भी हो, लेकिन बच्चों के साथ उन्हें एक खास किस्म का बिहेवियर रखना पड़ता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में इसकी हमें कमी नजर आती है। मुराद राज साहब ने कहा कि 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई है टीचर्स को। सर, आप भी समझते हैं 4 दिन की ट्रेनिंग इज नॉट इनफ, तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप? मैं एक चीज आपको अर्ज करूं, ये मैं खालिद कयूम साहब की बात को सेकंड करूंगा, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। चूंकि मेरी जाती राय भी है और आप भी इसको मानेंगी, सर भी इसको बिल्कुल जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा जाता कि वहां पर टीचर्स के जो रवैये होते हैं 100% सरकारी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था वो बिल्कुल निगलेक्टेड था। वो तो हमने, मुझे बाज़ औक़ात फील होता था कि हमने शायद चंद ये एक स्पेसिफिक लोगों को बेनिफिट देने के लिए या एक चीज हमें इनहेरिट हो रही है तो हमने उसको प्रोलॉन्ग किया हुआ था, अदरवाइज तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने देखा कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में सबसे पहले जो हमने ट्रांसफर पोस्टिंग को ऑनलाइन किया, फिर हमने नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, या फिर उसके बाद इसके अलावा जो एजुकेशनल स्टाफ को, टीचर्स को
उस्ताद का दर्जा तो पूरी दुनिया में, Exactly, फिर हमारे exactly. मजहब ने हमें जो दर्श दिया है कि उस्ताद का दर्जा तो कोई इस दर्जे तक पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जो ऑनलाइन पेंशन, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट के बाद जो इश्यूज थे, मतलब असातिज़ा के वो मामलात एड्रेस किए इस गवर्नमेंट ने जो माजी में कभी भी गवर्नमेंट अपनी जिम्मे नहीं लेती थी। सही। मतलब एक उस्ताद ड्यूरिंग सर्विस भी और आफ्टर रिटायरमेंट भी, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। वो अपनी जाती जो उसके बेनिफिट्स थे या जो उसको जो चीजें उसको प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिलती थी। सही। मैंने देहात के कुछ स्कूलों को 2018 में खुद ऑब्जर्व किया कि बाज जगहों पर 10 स्टूडेंट है और 22 टीचर्स थे और बाज जगहों पर 300 स्टूडेंट थे और सिर्फ टीचर्स कम 8 है। टीचर्स थे। ये इस गवर्नमेंट का बड़ा Distribution। ये बड़ा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सरकारी सेटअप पे, सरकारी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वहां बड़ा फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया है। सही। अब चूंकि और सर नए एजुकेटर्स जो भर्ती हुए उनकी वजह से भी बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट है, यंग लोग हैं वहां पर और वो लेकिन system- सुबह एक चीज जो बड़ी पॉजिटिव होने जा रही है, अब कंपटीशन ओपन होगा। सही। अब ये Curriculum एक है तो competition open होगा। Exactly, बिल्कुल। फजा होगी। अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब हमने निजी स्कूलों का आपस में मुकाबला नहीं होगा ओवरऑल। हमने पंजाब में जो इस बार टारगेट रखा था कि 2 मिलियन हमने बच्चों को जो स्कूल नहीं जा रहे उनको हमने अट्रैक्ट करना है, उन्हें स्कूल, है। और हमने वो बड़ा टारगेट अचीव किया। सही। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो बहुत सारे पैकेजेस इस तरह के आए हैं और जो उनके जो इश्यूज थे उनको हल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ा काम किया गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अपग्रेडेशन हुई है। बिल्कुल सही। अब ये जो हम उन्हीं स्कूल्स को इवनिंग क्लासेस के लिए यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी स्कूल के टीचर को, उसी स्टाफ को हायर किया जाए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। उसको बेनिफिट्स भी डबल उसको मिले। Exactly. ये सारा एक माहौल अब क्रिएट होगा। बिल्कुल सही। अब सरकारी स्कूल के टीचर को भी चाहिए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कंपटीशन वाला। ऑब्वियसली कंपटीशन होगा। सर इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों का जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मैनर्ड होना चाहिए, लेकिन सर अगर हम अब कंपेयर करते हैं जो उससे पहले सिलेबस चल रहा था, बहुत ज्यादा सिलेबस, बहुत ज्यादा बुक्स, बैग का बोझ, उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई और बच्चों के ऊपर सर बहुत ज्यादा बर्डन होता था। अब जो सिलेबस आया है क्या उसको कंसाइज किया गया? देखें ये जैसे सर ने भी कहा, आपने भी फरमाया कि जो टीचर्स थे डिटीरिएशन हुई। जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त तो प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम गांव के स्कूलों में टाटों पे बैठ के पढ़े और वो टीचर जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करवाई और उन्हें के बलबूते हुए हम यहाँ पहुंचे। no doubt. तो ये जो हमारी डिटीरिएशन हुई है मुआशरे में, ये इन सारी चीजों का हल इसमें है। बिल्कुल सही। इसको हमने बैक टू बेसिक्स जाना है। बिल्कुल ठीक बात कि इसको स्टेप वाइज हमने क्यों हमारी वो नॉर्म्स थी, हमारे जो टीचर्स थे उनकी रिस्पेक्ट, उनकी कमिटमेंट, मुझे याद है जी कि वो हमारी बिठा लेते थे जी कि वजीफे के बच्चे जो हैं वो नहीं जाएंगे, उनको कोई ट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था और दे फील प्राउड के जी बच्चे जो हैं वो मेरिट भी होता था सब कुछ। मेरिट के इतने बच्चों ने वजीफा लिया, इतने बच्चों ने ये चीजें ली। तो ये हमारी जो सोसाइटी में डिटीरिएशन हुई है, ये इस करिकुलम में बिल्ड, ये इन सारी चीजों की एक इम्पैक्ट, मतलब उसका वो प्रैक्टिस में आएंगे, वो प्रैक्टिस में इसके ऊपर देखा गया है कि जी इसका आउटकम बेस हो। ठीक हमने माशरे को भी ठीक करना है, अपने किरदार को भी ठीक करना है, सेल्फ असेसमेंट भी करनी है, और आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको भी लेके आना है, तो उसको यूटिलाइज भी करना है और एक अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे मुसलमान, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का हमने मुजाहरा करना है। तो ये इसमें ये इट्स देखो जो एजुकेशन है वो आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन लेके आती है। बिल्कुल। और एक आउटकम बेस, एक अच्छी बुनियाद से हम लेके चलेंगे तो पूरा यकीन है जी कि वो चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीजें वो हासिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। खालिद कुय्युम साहब, सरकारी स्कूल्स में तो हम देखते हैं कि पीजी सिस्टम और फिर प्रेप नर्सरी सिस्टम ये नहीं है, तो सर इसको किस तरह से मैनेज किया गया है? क्या फिर निजी स्कूलों में ये सिस्टम को, इस ट्रेंड को खत्म किया जाएगा या फिर सरकारी स्कूलों में इसको लागू किया जाएगा? किस तरह से ये इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये इस नया जो नसाब है, कौमी जो यकसा नसाब है, इसके नफाज से मैं समझता हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं उन पर लोगों का इत्मीनान जो है
वो बढ़ेगा। बिल्कुल। और लोगों का जो निजी स्कूलों की तरफ रुझान था उस पर कमी वाक़ई होगी। और इससे जो हमारे जो सरकारी स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पर देहात के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो शहरों के बच्चों की निस्बत ज़्यादा मेहनती बच्चे होते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। और वो जो टाट पर बैठकर जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल, मुकाबले रिवायती के तालीम। इम्तहान के अंदर भी वो है हमारी जो सुपीरियर सर्विसेज हैं वहाँ पर भी वो कंपटीशन करके वहाँ भी पहुँचते हैं। बिल्कुल सही। तो जब ये नया जब नसाब यकसा नसाब जो है ये नाफज होगा और ये अपग्रेडेड जो नसाब है ये देहात में सरकारी स्कूलों के अंदर भी जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो देहात के अंदर और दूर दराज इलाकों के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर जो मुकाबले का रुझान रुझान है वो increase होगा, वो बिल्कुल। बढ़ेगा और यकीनन वो जो है वो बच्चे आगे हर सतह पर जो हैं वो हमें नजर आएंगे। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा इस वक्त फोकस है कि जिस तरह इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी Priority है, थी, जो बिल्कुल। तरजीह थी वो हेल्थ और एजुकेशन थी। सही हो गया। और इस बजट को अगर आप देखें रवा माली साल का जो Exactly. पंजाब का बजट है इसके अंदर जो नंबर 1 प्रायोरिटी दी गई है वो हेल्थ और एजुकेशन को Education दी है, गई बिल्कुल है। ऐसे ही। सबसे ज्यादा जो बजट है वो हेल्थ के शोबे में 100 अरब रुपए का बजट रखा गया है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी एलोकेशन रखी गई है वो तालीम के लिए बजट के अंदर डेवलपमेंट के बजट के अंदर रखी बिल्कुल, गई बिल्कुल है। ऐसे ही। और उसमें खास तौर पर जो फोकस है अब वो स्कूलों की पूरे सूबे के अंदर जो स्कूल हैं उनकी अपग्रेडेशन जो है उसके लिए जो है वो रखी गई है। ठीक हो साउथ गया। पंजाब के लिए, सेंट्रल बिल्कुल ऐसे, पंजाब के बिल्कुल लिए, ऐसे। शिमाली पंजाब के लिए, सब के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा देखिए कि अगर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो नर्सरी और दूसरी जो क्लासेस हैं जी, जी। अगर उनको वो इसके बावजूद भी वो जारी रखते हैं तो इस पर जो हमारा पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको जो है इसका नोटिस लेना लेना होगा। होगा। और जो फिर इसके हवाले से यकसा जो नसाबे तालीम है यानी यकसा मौके फ्राहम करने हैं तमाम बच्चों को, उन पर अमल दरामद जो है वो मुश्किल हमारे होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। सर तो मैं क्योंकि हम समझता कहते हैं हूँ ना ये पीजी जो है इसमें हम कहते हैं कि प्ले ग्रुप है, लेकिन ये प्ले ग्रुप के अंदर ही हम देखते हैं कि पूरी पूरी बुक्स की धांसें लगी होती हैं और इतनी इतनी बड़ी बुक्स होती है। सर इंग्लिश की जबान जो है वो जाहिर है वो हमारी ज़रूरत है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। सर इन दोनों ज़बानों को कितनी स्पेस दी जा रही है आपकी नज़र में मौजूदा अच्छा, करिकुलम? इसमें एक जो इन चीज़ों पे भी ना जी उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ले गए कि उसके स्पीकिंग और लर्निंग के ऊपर बिल्कुल। लैंग्वेज ले गए हैं, उसके ग्रामर और उसके जो अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ सिखाई जाती थी, हाँ। बताया जाता था, तो वो इसको मतलब इसको बोलना प्रैक्टिकल practice में- साइड पे लेके गए हैं। इनकी ज़रूरत है, हमने दुनिया में एक्सेल करना है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। compete करना है। अब क्लास में इसको लाजिम किया गया है कि आपका स्पीकिंग और लिसनिंग। हाँ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर एम्फेसिस दिया गया। मतलब सब्जेक्ट्स में भी चेंजेस हैं। जो कोर सब्जेक्ट हैं साइंस के दूसरे उनकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर लेके गए हैं। तो ये ऑल टुगेदर एक पूरा एक रेवोल्यूशन है एक हमारी एजुकेशन में, और एक पूरी एक चेंज लेके आएगा। बिल्कुल सही। और इसमें आपने वो बात की इसमें एक एज भी फिक्स कर दी है जी, 4 ईयर से आपने स्टार्ट करना है। ठीक हो गया सर। तो इधर तो हो जाता है जी कि 2-2.5 साल के बच्चे की वो रजिस्ट्रेशन कर दें, ले Obviously, जाएं बिल्कुल। और पैसे कमाने का यही तरीका ट्रेंड है। तो खत्म करना है सर हमने। अच्छा, बाहर मैं सॉरी बात काट रहा टाइम हूँ मेरे कि पास कम है। वो बाहर वो बच्चे जब मेरे जा रहे थे तो वो बैग उनका सिर्फ लंच बॉक्स होता था। एग्जैक्टली यही तो बात है ना कि आप प्ले ग्रुप है तो आप उनको सिर्फ मैनर सिखाएं, खिलाएं, यही होता टाइम है। पास करें, ये नहीं कि बुक कोई बड़ी नहीं बड़ी होती बुक्स थी। पढ़ाएं। सर क्लोजिंग कमेंट कुछ करना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ा खुश आइंद है ये, और 14 अगस्त की आमद है, Exactly. जब पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ ये पूरी कौम को एक गिफ्ट मिला है। शायद आज लोगों को इस बात का एतबार ना हो, सही। लेकिन आने वाले दिनों में लोग देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा लगाया था, उस नारे की ये बुनियाद है।
और ये हकीकत बनेगी, इंशाल्लाह हम एक पाकिस्तान बन के आगे बढ़ेंगे। सही सर, 1 अगस्त से 1 अगस्त तक ये अब ये साल हो गया, ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब डिस्कशन के लिए। तलनसीर पाशा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। खालिद कुय्यूम साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमारा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।